हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि इस समय हम लोग फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेजर को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसमें हम पढ़ेंगे मेजर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लेजर होता है किसी अंग्रेजी वाक्य का क्या है, संक्षिप्त रूप है, जिसका हमारा जो डिटेल जो उसका विस्तृत रूप होता है वो क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। उसी प्रकार से हमारा मेजर भी क्या होता है कि अंग्रेजी शब्द का क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो इसका जो विस्तार होता है वो क्या होता है हमारा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ये किसका होता है, मेजर का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें इसकी हिंदी में क्या होता है, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो हिंदी में इसके अर्थ का रूप में जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका हिंदी अनुवाद होता है। तो जैसा कि हम जानते थे, अभी इसके पहले हमने लेजर पढ़ा है, तो लेजर हमने देखा था कि लेजर क्या है। तो लेजर हमारी जो होती है एक दृश्य तरंग है, जिसमें कि चार हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, हाई इंटेंस होता है, पैरेलल होता है, और साथ साथ क्या होता है, हाईली कोरेंट होता है, उच्च कला संबद्धता पाई जाती है। उसी प्रकार से आपका जो मेजर होता है, ये मेजर क्या होता है कि वो लेजर से किस प्रकार से भिन्न है। तो वो जैसे लेजर आपका दृश्य होता है, वैसे ही आपका जो मेजर होता है वो क्या होती है, अदृश्य माइक्रोवेव तरंग होती है। तो मेजर कैसी होती है आपकी, अदृश्य माइक्रो तरंग किरणें होती हैं। और जबकि लेजर क्या होता है आपका, दृश्य होता है। इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, प्रकाशीय मेजर भी कहते हैं। कहने मतलब कि एक ऐसा मेजर जो दिखाई देता हो, और आपके जो मेजर होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये इंट्रोडक्शन क्या इसका था, मेजर का इंट्रोडक्शन था कि मेजर होता क्या है। अब आगे हमें पढ़ना है कि अमोनिया गैस मेजर क्या होता है। जिस प्रकार से हमने लेजर में देखा था कि कई सारे के हमारे लेजर थे, उनके एक्टिव मटेरियल के आधार पे हमारे 3 टाइप के हमने पढ़े थे। वैसे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो मेजर होता है वो सिंगल एक होता है, वो क्या होता है, हमारा अमोनिया गैस मेजर होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है, इसका प्रचलन कैसे होता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। और तो देखते हैं कि पहला जो मेजर सन 1954 में प्राप्त किया था, और इनको जो बनाने वाले थे वो 3 साइंटिस्ट थे। पहला क्या थे, गॉर्डन, दूसरा जिगर, और तीसरा टाउन्स। इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, अमोनिया गैस मेजर का निर्माण किया था। ठीक है, और जिसे हमने जो बनाया था, इन्होंने जो मिलकर बनाया था उसको हमने क्या किया था, अमोनिया मेजर कहा था। जैसा कि हम लोग बाकी लेजर में हमने पढ़ा था ऊर्जा स्तर के बारे में, सेम वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी हैं। यहाँ पे वहाँ भी जैसे कि हमने वहाँ पे स्वतः उत्सर्जन देखा था और उद्दीप्त उत्सर्जन देखा था, सारे प्रोसेस यहाँ भी यूज होंगे, सारे टर्म्स वही यूज होंगे, सबका मतलब भी वही है। तो इस तरीके से आप इसको समझना आसान होगा। मैं उनको चीज़ों को फिर से बताने नहीं जा रहा हूँ। तो ध्यान से आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है कि अब इनमें क्या होते हैं कि जो ऊर्जा स्तर होता है वो 2 ऊर्जा स्तर होते हैं। इसमें जो मेजर जो हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे 2 ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, और दोनों ऊर्जा स्तर के बीच का जो आपका एनर्जी अंतराल होता है, ऊर्जा अंतर होता है, वो लगभग कितना होता है, 23,870 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण फोटॉन की ऊर्जा के बराबर। इसका मतलब न्यू का मान कितना है, 23,870 है। कितना, 23,870 मेगाहर्ट्ज है न्यू का मान। इसमें हमने क्या कर दूं, अगर प्लांक क्या जो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट जिसको एच से करते हैं, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एच न्यू मिल जाएगा। वो एच न्यू क्या होती है, हमारी ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा के बराबर होता है इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर, ऊर्जा स्तर का अंतर। इस मेजर में अमोनिया जो होती है NH3, जो अमोनिया गैस के अणु जो होते हैं एक भट्टी में उत्तेजित किए जाते हैं। मतलब अमोनिया गैस को क्या करेंगे, एक भट्टी में हम ले लेंगे और वहाँ पे उसको हीटअप करके वहाँ उसको क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे। कहने का मतलब है कि उसके जो मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको उत्तेजित करके क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में प्रवेश कराएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उनको हम एक भट्टी में इनको गर्म करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, गर्म करने के बाद इनको क्या करते हैं, एक सेपरेटर से गुजारते हैं, एक पृथककारी से हम गुजारते हैं। तो जब सेपरेटर से इसको गुजारते हैं तो होता क्या है, क्योंकि हमने भट्टी में इसको गर्म किया है, भट्टी में गर्म करने के बाद इसको हमने क्या किया, उत्तेजित किया है। तो उत्तेजित होते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे अमोनिया के अणु होते हैं जो कि सामान्य अवस्था में होते हैं, वो उत्तेजित नहीं होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, उत्तेजित अणुओं के साथ बाहर निकल आते हैं। तो अब बाहर निकल आएंगे तो क्योंकि हमारा जो मेजर लाइट होगी, जो मेजर वेव होगा, जो क्रिएट होगा, जो उत्पन्न होगा, वो उत्तेजित अणुओं द्वारा होगा, सामान्य अणुओं द्वारा तो होगा नहीं। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो उत्तेजित अणु हैं उनसे हमें सामान्य अणुओं का अलग करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेटर का यूज करते हैं।
तो सेपरेटर आइए देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं कैसे है, इसका डायग्राम क्या है। तो ये आपका क्या है, भट्टी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अणुओं को हीटअप कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक सेपरेटर का यूज किया। ये हमारा क्या है, सेपरेटर है। सेपरेटर बना कैसे होता है, इसमें कुछ आवेशित छड़ें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखते हैं। अब उनके अंदर से क्या करते हैं, हम उत्तेजित और जो सामान्य अणु है दोनों को गुजारते हैं। तो गुजारने के दौरान होता क्या है कि ये आवेशित छड़ें हैं, तो ये जो आवेशित छड़ें होती हैं ये सामान्य अणुओं को आकर्षित कर लेती हैं, अपनी तरफ क्या करेंगी, आकर्षित कर लेंगी। और जो उत्तेजित अणु होते हैं उनको क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। और चूंकि ये बेलनाकार आकृति में होती हैं, तो सारी बेल ने क्या करें, सारी जो आवेशित छड़ें हैं एक दूसरे को, सारे उत्तेजित अणु जितने हैं उन सबको एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब प्रतिकर्षित करती हैं तो जो उत्तेजित अणु होता है वो क्या होता है कि ये जो आवेशित छड़ें हैं इनके अनुदिश डायरेक्शन में, इनके अनुदिश, इन्हीं की दिशा में क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है, ये बाहर की ओर निकल जाता है। और इस प्रकार क्या होता है कि जो सामान्य अणु होते हैं वो तो अवशोषित हो जाते हैं आवेशित छड़ द्वारा, और जो उत्तेजित अणु होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। और बाहर चले जाते हैं फिर कहाँ जाते हैं, अनुनादी प्रकोष्ठ में। अनुनादी प्रकोष्ठ होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 23,870 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले HNU फोटान को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री देते हैं। चूँकि अब यहाँ पे हमारा इसके अंदर जितने अणु आए हुए हैं वो अणु कैसे हैं, हमारे उत्तेजित अवस्था में हैं। जब उत्तेजित अवस्था में है तो इस उत्तेजित अवस्था में जब हम क्या करते हैं, ऊपर से माइक्रोवेव यहाँ पे HNU एनर्जी इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो जब प्रोवाइड कराते हैं तो जैसे ही HNU एनर्जी प्राप्त होती है, तो HNU एनर्जी प्राप्त होने की वजह से जो उत्तेजित अणु थे वो उत्तेजित अणु क्या हो जाएंगे, पुनः अपने मूल अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे, पुनः अपने क्या मूल अवस्था में जाएंगे। तो जब मूल अवस्था में जाएंगे तो क्या करेंगे, HNU एनर्जी को उत्सर्जित करेंगे। तो इस उत्सर्जन को क्या कहेंगे, हम उद्दीप्त उत्सर्जन कहेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जो HNU एनर्जी पहले से उत्तेजित होने के लिए इन्होंने HNU एनर्जी लिया था, अब वो एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, उद्दीप्त होगी। और साथ साथ हमने क्या किया, HNU एनर्जी बाहर से भी दिया है। तो यहाँ पे जो HNU एनर्जी एक आपतित HNU फोटान प्रकाश ऊर्जा होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, उद्दीप्त उत्सर्जन से जो प्राप्त हुआ है, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और उनमें क्या होगी, कला संबद्धता भी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से इस जो अनुनादी प्रकोष्ठ है इसके अंदर क्या होगा, उद्दीप्त उत्सर्जन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके दोनों फोटान उत्सर्जित होंगे फिर क्या करेंगे, ये जो ये वाल है, जो दीवार है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, अपना बार बार टकराते हैं। और टकराने के पश्चात इसके अंदर जितने भी उत्तेजित अणु हैं उनसे टकराते हैं, और टकराने के साथ साथ इसमें क्या होता है, लगातार उद्दीप्त उत्सर्जन होता रहता है। और लगातार जब उद्दीप्त उत्सर्जन होंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे हमारे क्या होंगे, जो प्रकाश फोटान उत्सर्जित होंगे। और ढेर सारे जब प्रकाश फोटान उत्सर्जित हो जाएंगे तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि इसमें सारे के सारे फोटान क्या हो रहे हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो कला संबद्धता भी क्या होगी, हाई होगी। और जब ये इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो क्या करेंगे कि जो अनुनादी प्रकोष्ठ है इसमें क्या होता है, एक दूसरा छिद्र होता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो आपके प्रकाश फोटान उत्पन्न हुए हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेजर लाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि अमोनिया गैस मेजर प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका क्या था, प्रचालन था। तो ये फिगर मैंने दिखा दिया है। तो अब नीचे मैंने जितना लिखा हुआ है इसी के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको एक एक करके पढ़ते चले जाइए। कि पृथक्कारी दीवार पर आवेशित छड़ें लगी होती हैं जिनके बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सामान्य अणुओं को आकर्षित कर लेता है, जबकि उत्तेजित अणुओं को प्रतिकर्षित करता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। फिर पृथक्कारी बेलन आकृति, पृथक्कारी जो होता है, सेपरेटर जो होता है, कैसा होता है, बेलनाकार आकृति के कारण क्या होता है, दीवारों से प्रतिकर्षित होकर उत्तेजित अणु क्या होते हैं, पृथक्कारी के अनुदिश गति करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपके उत्तेजित अणु होंगे वो आकर्षित नहीं होंगे, सामान्य अणु क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार से फिर इस प्रकार पृथक्कारी के अनुदिश गति कर लेते हैं। इस प्रकार अमोनिया अणु में से सामान्य अणु, जो अमोनिया अणु हमारे जो भट्टी से निकले थे उनमें जो सामान्य अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, उत्तेजित अणु से अलग हो जाते हैं। केवल उत्तेजित अणु ही अनुनादी प्रकोष्ठ में प्रवेश कर पाते हैं। इन उत्तेजित अणुओं पर क्या करते हैं, प्रकोष्ठ में बने एक छिद्र द्वारा 23,870 मेगाहर्ट्ज की माइक्रो तरंगें गिराई जाती हैं, जिनके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे जब इन पे हम गिराते हैं तो ये हमारे अणु क्या थे, ऑलरेडी हमारे क्या थे, उत्तेजन अवस्था में थे। तो जब ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनके ऊपर जब 23,870 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की माइक्रोवेव को जब गिराते हैं तो ये अणु क्या होते हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन करने लगते हैं। जब उद्दीप्त उत्सर्जन होने लगेगा तो यहाँ पे जो एक आपतित प्रकाश फोटान होगा और उत्सर्जित प्रकाश फोटान आपस में कैसे हो जाएंगे, कला
सब बंद हो जाएंगे तो उत्सर्जन से प्राप्त प्रोटॉन प्रकोष्ठ की दीवारों से क्या करेगा, बार बार परावर्तित होगा और परावर्तित होने के पश्चात अन्य उत्तेजित अणुओं से टकराकर तीव्र दीप्त उत्सर्जन करता है। जब तीव्र दीप्त उत्सर्जन करेगा तो इससे हमारा क्या होंगे, ये बहुत सारे प्रकाश फोटान उत्सर्जित होने लगेंगे और ये प्रक्रिया आपकी लगातार आगे चलती रहेगी। तो ये श्रृंखला एक क्या हो जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी और एक तीव्र कला संबद्ध माइक्रो तरंग विकिरण पुंज प्रकोष्ठ में बनने लगेगा जो कि दूसरे छिद्र से बाहर निकल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं मेजर लाइट। ठीक है, तो इसका मेजर लाइट होती क्या है, इसका अमोनिया गैस मेजर जो है हमारा किस तरीके से इसका प्रचालन है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका फिगर डायग्राम क्या है, मैंने सब आप लोग को दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास नहीं, अभी हम लोग इसी क्लास में ही मेजर लाइट के उपयोग भी देख लेते हैं क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं मेजर लाइट के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो जैसा कि जो मेजर लाइट होती है, आपकी जो मेजर पुंज होता है वो अंतरिक्ष में दूर दूर तथा गहरे समुद्र के भीतर किसी भी चीज़ को खोजने में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मेजर लाइट क्या होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से जो मेजर लाइट की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग आपकी 9000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। लगभग इतना इसका आपका तरंग दैर्घ्य होता है। इनका उपयोग अधिक दूरियों के रेडार संचार के लिए प्रवर्धक के रूप में भी किया जाता है। जो टेलीफोन हुए, एरोप्लेन में जो हमारी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्शनल दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, मेजर लाइट के मेजर पुंज द्वारा ही किए जाते हैं। किसी भी जटिल ऑपरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, मेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। आँख के अंदर जो ट्यूमर होते हैं उनका ऑपरेशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मेजर बीम का प्रयोग करते हैं। और मेजर बीम बहुत थोड़े समय के लिए ही प्रयोग किया जाता है और वो समय लगभग कितना होता है, 10⁻⁴ सेकेंड होता है। किसी भी भाग के आँख में जो ट्यूमर होता है उसको उसका जो सर्जरी होती है तो हम मेजर द्वारा करते हैं और उसकी टाइमिंग बहुत ही कम होती है। तो ये क्या थे, हमारे मेजर के उपयोग थे। तो आपका जो मेजर का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने इस मॉडर्न फिजिक्स में लेजर कंप्लीट कर लिया है, मेजर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फाइबर ऑप्टिक्स। तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।